हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 6 जुलाई 2023 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इसमें हम सब टॉप 10 करंट अफेयर्स देखते हैं एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद मैं आगे शुरुआत करूँगा करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर मैं इसे अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, 4 मई 2023 को गैर जनजाति मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने के मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया, जिससे सांप्रदायिकता हिंसा भड़क गई। इस दौरान मणिपुर में कौन सा अनुच्छेद लगाया? तो एक्चुअल बात इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मणिपुर में जनजातीय मेतई, ठीक है, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को कहा गया। इस कारण से वहां पे हिंसा बढ़ गई। तो आपको बताना है कि इस दौरान मणिपुर में कौन सा अनुच्छेद लगा। आपके ऑप्शन है, पहला अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 355, तीसरा अनुच्छेद 360 और चौथा अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला का दूसरा नंबर, अनुच्छेद 355। अब ये अनुच्छेद 355 क्या है? तो ये आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो में जब जाएंगे तो आपको अनुच्छेद 355 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप ढूंढ के जरूर एक बार देख लेंगे, क्योंकि पॉलिटी में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में कितने स्थान पर है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 109, दूसरा 108, तीसरा 110 और चौथा 107। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का चौथा नंबर 107। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की सूची में 107वें स्थान पे है, जो काफ़ी खराब स्थिति है, ठीक है। हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश होने के बावजूद अगर हम सब इतने नंबर पे हैं तो शायद खराब ही कहेंगे। तो हम सबको इससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड कॉइन ओपन एआई के संस्थापक सैम आल्टमैन द्वारा प्रस्तावित एक परियोजना है, यह क्या है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर क्रिप्टो परियोजना, दूसरा एक क्रेडिट कार्ड, तीसरा ऑप्शन है एक डेबिट कार्ड, चौथा एक प्लास्टिक मनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का पहला नंबर क्रिप्टो परियोजना, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी काफ़ी न्यूज में होता है, तो मैं जब इकोनॉमिक्स का वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं एक दिन पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तीसरा का पहला आंसर होता है क्रिप्टो परियोजना। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य सभी के लिए एक वैश्विक पहचान और वित्तीय नेटवर्क का निर्माण करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2023 में गृह मंत्रालय ने आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है। यह किस ब्रिटिश कानून की जगह लेगा? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 1896 का जेल अधिनियम, दूसरा 1898 का जेल अधिनियम, तीसरा 1894 का जेल अधिनियम, चौथा 1890 का जेल अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर 3, 1894 का जेल अधिनियम। यह अधिनियम जेल प्रशासन में सुधार, कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें कुख्यात और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को सुरक्षित रखने का प्रावधान है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे ढंग से आप सब पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, मई 2023 में किस उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दूसरा पटना उच्च न्यायालय, तीसरा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और चौथा है झारखंड उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका पांचवा का पहला नंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन डेटिंग क्या है? यह कार्बनिक पदार्थ यानी जो वस्तुएं कभी जीवित थी की आयु का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग काफ़ी आएगा आपको, साइंस में भी ये वाला टर्म्स आएगा, तो आप एक बार थोड़ा सा जान लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यान को एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर इसरो, दूसरा है आपका यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, तीसरा है नासा और चौथा है जाक्सा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 का दूसरा नंबर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का बृहस्पति ग्रह पर मिशन है, ठीक है।
चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, यह 8 साल की लंबी यात्रा के बाद 2031 में अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। इसका लक्ष्य बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमाओं का गहन अध्ययन करना है। तो यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर है, जो ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर 7वां। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन किस ग्रह का मिशन है जिसे 2024 में लॉन्च करने की योजना है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मंगल ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा बृहस्पति ग्रह, चौथा शनि ग्रह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 7वां का तीसरा नंबर बृहस्पति ग्रह। ठीक है, यानी जुपिटर। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 जारी की है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश, चौथा अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8वां का दूसरा नंबर भारत। ठीक है, अगर ये वाले रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में तो आप भारत टिक मार्क करेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इस रिपोर्ट यानी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूछेगा तो भारत। लेकिन अगर ये वाला रिपोर्ट नहीं रहा और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन रहा आपके एग्जाम में तो आप 2011 वाला जनगणना के अनुसार सारा क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मनाएंगे। ठीक है, तो 2011 वाला जनगणना जो भारत का है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, हाँ, तो 8 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 भारत। तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 है जो विश्व औसत 2.3 से कम है। भारतीय पुरुष की औसत जीवन काल 71 वर्ष जबकि महिलाओं की औसत जीवन काल 74 वर्ष अनुमानित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर है आपके, व्यास सम्मान 2022 का पुरस्कार किसने जीता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शिवा शंकरी, दूसरा है सलमान रुश्दी, तीसरा है ज्ञान चतुर्वेदी, चौथा है राधा कृष्णन राव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 का 3rd नंबर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। यह पुरस्कार व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए झांसी के ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 6 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, सरस्वती पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? पहला है शिवा शंकरी, दूसरा है कल्याणपुरी, तीसरा है सलमान रुश्दी, चौथा है नंदनी गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 10वां का पहला नंबर शिवा शंकरी। ठीक है, तो शिवा शंकरी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका 6 जुलाई 2023 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो सच में अच्छी लगी हो, आपके काम के योग हो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वरना आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके काम का योग नहीं है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं उसके लिए अच्छे कंटेंट बना सकूं और आपको वहां तक पहुंचाना है जहां हम सबका टारगेट रहता है एक नौकरी पाना है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 7 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।